दो कोविड-19 वैक्सीन्स लगभग बनकर तैयार हैं और इनको अब लोगों पर अप्लाई किया जाना है। लेकिन एडिटोरियल बोलता है कि अप्लाई करने से पहले या इन वैक्सीन्स का यूज करने से पहले ड्राई रन ज़रूरी है। ड्राई रन का मतलब होता है एक तरीके का पूर्व परीक्षण, कि जैसे आप किसी चीज़ की टेस्टिंग करने वाले हो, फाइनल आप किसी चीज़ को प्रयोग में लाने वाले हो, तो उसके पहले उसका पूरी तरीके से परीक्षण हो जाना चाहिए। उसे बोलते हैं ड्राई रन। ताकि ड्राई रन के माध्यम से आप ये डिटरमाइन कर सको कि भाई ये चीज़ जो है कितनी सफल हो सकती है, कितनी असफल हो सकती है। तो वही एडिटोरियल बात करना चाह रहा है, इसेंशियल ड्राई रन, कि भाई ठीक है हम इस वैक्सीन को यूज करने जा रहे हैं, लेकिन यूज करने के दौरान या यूज करने से पहले इसकी टेस्टिंग बहुत अच्छी तरीके से की जानी चाहिए। एक ड्राई रन जरूरी है। कांस्टेंट, लगातार। लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग का मतलब है निगरानी, और लॉन्ग टर्म का मतलब है लंबी अवधि के लिए। ऑफ एडवर्स इवेंट्स, एडवर्स का मतलब है प्रतिकूल, इवेंट्स का मतलब वही घटनाएं। आफ्टर वैक्सीनेशन इज एसेंशियल। तो एडिटोरियल कहता है कि भाई वैक्सीनेशन करने के बाद में, टीकाकरण करने के बाद में, कोविड-19 वैक्सीन को अप्लाई करने के बाद में लगातार लंबे समय तक इस वैक्सीन के क्या प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं, उनकी जांच किया जाना इज इसेंशियल, बहुत ही आवश्यक है। इन द नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स, कि भाई आगे आने वाले कुछ सप्ताहों में, है ना, कुछ नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स का मतलब है कि भाई एक दो तीन मतलब सप्ताह मान लो, वरना बहुत जल्द ही फेज 3 डेटा ऑफ टू कोविड-19 वैक्सीन, फेज 3 डेटा ऑफ टू कोविड-19 वैक्सीन। देखो ये जो वैक्सीन निर्मित की जाती है ना, ये चरणों में निर्मित की जाती है, कि जैसे फेज 1, फेज 2, फेज 3। फेज 3 मतलब एक तरीके से फाइनल प्रोसेस। तो फेज 3 डेटा ऑफ टू कोविड-19 वैक्सीन टेस्टेड बाय इंडियन मैन्युफैक्चरर्स आर एक्सपेक्टेड टू बी सबमिटेड। तो भारतीय कोविड-19 वैक्सीन के जो निर्माता हैं, उनके द्वारा फेज 3 डेटा जो कि कोविड-19 से संबंधित है, वे डेटा उनके पास उपलब्ध है, और ऐसी उम्मीद है, एक्सपेक्टेड टू बी सबमिटेड, कि ये डेटा जमा किए जाएंगे फॉर इमरजेंसी यूज अप्रूवल, ताकि ये जो वैक्सीन है इसे इमरजेंसी के दौरान यूज किया जा सके। कुल मिला के लगभग लगभग 2 कोविड-19 वैक्सीन तैयार हो चुकी हैं। उनके हमारे पास चरण 3, तीसरा जो चरण होता है ना, उसके आंकड़े उपलब्ध हैं, और ये आंकड़े जमा किए जाएंगे ताकि अप्रूवल लिया जा सके इस वैक्सीन को इमरजेंसी यूज करने का, ना आपातकालीन यूज करने का। इफ इवन वन ऑफ द वैक्सीन गेट्स द अप्रूवल, कि भले ही, इफ इवन मतलब भले ही, वन ऑफ द वैक्सीन गेट्स द अप्रूवल, कि भाई हो सकता है भले ही, मतलब एक वैक्सीन जो है उसे अनुमति मिल जाए, प्रयोग करने की अनुमति मिल जाए। अ कंट्री वाइड रोल आउट, कंट्री वाइड मतलब देशव्यापी। रोल आउट, रोल आउट का मतलब होता है किसी योजना को सबके सामने लाना, है ना, पब्लिक के सामने किसी योजना को रखना। रोल इन का मतलब है वापस ले लेना किसी योजना को। तो रोल आउट टू इम्यूनाइज, इम्यूनाइज का मतलब है कि प्रतिरक्षीकरण करना, है ना, लोगों को दवा या फिर वैक्सीन के माध्यम से उनकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाना, उसको बोलते हैं इम्यूनाइज करना, प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षीकरण। तो ए कंट्री वाइड रोल आउट टू इम्यूनाइज द 4 हाई रिस्क ग्रुप्स। तो देखो क्या किया जाएगा कि अगर वैक्सीन को, ये जो वैक्सीन है इसे अप्रूवल मिल जाता है, तो देशव्यापी रूप से इस वैक्सीन को सबके सामने लाया जाएगा ताकि इम्यूनाइज किया जा सके। कौन को? 4 हाई रिस्क ग्रुप्स। अब देखो इस वैक्सीन में इम्यूनाइजेशन किया जाना है, लेकिन सबसे पहले 4 ऐसे ग्रुप्स जो कि बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील है, यानी कि जैसे कि बुजुर्ग हैं, है ना, मतलब उनको देखा जाएगा सबसे पहले। हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उन लोगों को सबसे पहले टीकाकरण के प्रोग्राम के अंतर्गत लाया जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा, आप कह सकते हो, वल्नरेबल है ना, बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील है। स्टार्टिंग विथ हेल्थ केयर वर्कर्स। अब देखो एडिटोरियल कह रहा है कि भाई जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, इनको सबसे पहले इम्यूनाइज किया जाएगा, इनको सबसे पहले कोरोना वायरस वैक्सीन लगाई जाएगी। विल बिगिन सून देयर आफ्टर। तो यही एडिटोरियल कहता है कि अगर एक भी वैक्सीन को परमिशन मिल जाती है, तो जो 4 हाई रिस्क ग्रुप्स हैं, जिनमें कि हेल्थ केयर वर्कर्स भी आते हैं, तो ये जो परीक्षण है जल्द ही शुरू होगा। उसके बाद में, देयर आफ्टर मतलब के बाद में, अनुमति मिल जाने के बाद में जो है जल्द ही इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम शुरू होगा। India has been vaccinating millions of young children with a variety of vaccines each year. India has been vaccinating. भारत लगा टीकाकरण करता रहा है। India has been vaccinating.
मिलियंस ऑफ यंग चिल्ड्रन, कि भाई लाखों की संख्या में जो छोटे बच्चे होते हैं उनका टीकाकरण भारत में किया जाता रहा है विद अ वैरायटी ऑफ वैक्सीन ईच ईयर, मतलब विभिन्न तरह की वैक्सीन, वैरायटी मतलब विविध तरह की वैक्सीन प्रत्येक साल भारत में कई बच्चों को लगाई जाती हैं। एंड हैंस, और इस प्रकार से, एंड हैंस हैज, भारत के पास मौजूद है क्या, द एंटायर सिस्टम इन प्लेस। इन प्लेस होना मतलब बिल्कुल एकदम यथास्थिति में होना कोई चीज, एंटायर सिस्टम इन प्लेस कि भाई इन ऑर्डर में होना, सिस्टम में होना, कि भारत के पास ऐसा सिस्टम है, पूरा की पूरा सिस्टम है भारत के पास टू रोल आउट एनी न्यू वैक्सीन। टू रोल आउट मतलब सबके सामने लेके आना, पब्लिक के सामने लेके आना, एनी न्यू वैक्सीन, कि भाई कोई भी नई वैक्सीन है उसको बाहर कैसे लाया जाए, है ना, उसको लोगों के सामने कैसे लाया जाए, कैसे पहुंचाया जाए, उसका पूरा की पूरा सिस्टम भारत के पास है। क्यों? क्योंकि भारत हर साल लगातार लाखों बच्चों को वैक्सीनेट करता रहा है अंडर द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, कि भाई जो सार्वभौमिक प्रतिरक्षीकरण प्रोग्राम, कि भाई यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का मतलब है सभी लोगों को इम्यूनिटी प्रदान करना। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई किस तरह से यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत लोगों को वैक्सीन लगानी है, इसका पूरा की पूरा सिस्टम जो है वो भारत के पास मौजूद है। क्यों? क्योंकि भारत लाखों की संख्या में हर साल विविध तरह की वैक्सीन बच्चों पे अप्लाई करता रहा है। बट दिस इज द फर्स्ट टाइम, लेकिन यह पहली बार है क्या, अ वैक्सीन टू बी एडमिनिस्टर्ड। एडमिनिस्टर का मतलब होता है किसी चीज को ऑपरेट करना, किसी चीज को मैनेज करना, कि भाई पहली बार एक वैक्सीन, एक ऐसी वैक्सीन को मैनेज करना है आउटसाइड द प्रोग्राम, जो कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के बाहर है, एंड स्पेसिफिकली फॉर एडल्ट। भाई ऐसा तो है नहीं कि ये जो वैक्सीन है शुरुआत में ही हमने निर्धारित किया है कि भाई सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को दी जानी है, बुजुर्ग लोगों को दी जानी है। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई पहली बार एक ऐसी वैक्सीन हमारे अंडर कंट्रोल में है जो कि आउटसाइड द प्रोग्राम है ना, ये जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम होता है इसके बाहर है ये, एंड स्पेसिफिकली फॉर एडल्ट्स। और ये जो वैक्सीन है ये खास करके वयस्कों के लिए है ना, एडल्ट्स के लिए मतलब बड़े लोगों के लिए। इज टू बी रोल्ड आउट, इज टू बी, ऐसा इज टू बी रोल्ड आउट का मतलब है कि भाई इसको पब्लिक के सामने लाया जाना है। इज टू बी मतलब ऐसा होना है क्या, रोल्ड आउट। रोल्ड आउट मतलब इसका मतलब बहिर्वलन होना है। रोल आउट का हिंदी में शुद्ध हिंदी मतलब होता है इसका बहिर्वलन। बहिर्वलन मतलब कोई भी जो चीज़ है आपके पास में उसको सबके सामने लेके आना। कोई स्कीम है आपकी, उस स्कीम को पब्लिक के लिए अगर आप लेके आते हो तो क्या बोलोगे कि भाई इस स्कीम को हमने रोल आउट कर दिया है, इस स्कीम को आपने वापस ले लिया, यानी कि आपने इस स्कीम को क्या किया, रोल इन कर लिया। सिंस सेवरल एस्पेक्ट्स ऑफ द कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम आर न्यू, एडिटोरियल कहता है सिंस, चूंकि सेवरल विविध एस्पेक्ट्स पहलू, कि भाई जो कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम है इसके कई पहलू हमारे लिए नए हैं, जैसे कि वैक्सीनेटिंग मिलियंस ऑफ एडल्ट्स, कि भाई वैक्सीनेटिंग टीकाकरण करना लाखों की संख्या में जो एडल्ट्स लोग हैं, बिलोंगिंग टू स्पेसिफिक ग्रुप है ना, जो कि मतलब खास ग्रुप में आते हैं। बिलोंगिंग टू स्पेसिफिक, बिलोंग का मतलब है कि भाई कि कहाँ बिलोंग करते हो आप, किस क्षेत्र में आते हो। तो इसमें खास बात यह है, कोविड-19 जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसमें खास बात यह है, कई ऐसे पहलू हैं जो कि बहुत ही नए हैं, जैसे कि इसमें लाखों की संख्या में एडल्ट्स लोगों को वैक्सीनेट किया जाना है जो कि एक खास ग्रुप में आते हैं। एडमिनिस्ट्रिंग 2 डोजेस ऑफ द वैक्सीन अ फ्यू वीक्स अपार्ट। एडमिनिस्ट्रिंग, एडमिनिस्ट्रिंग का मतलब मैंने आपको बताया मैनेज करना, ऑपरेट करना। 2 डोजेस ऑफ द वैक्सीन, अब क्या किया जाना है कि भाई वैक्सीन की 2 डोज प्रोवाइड करानी है अ फ्यू वीक्स अपार्ट, कुछ वीक्स के अंतराल में है ना। अपार्ट मतलब थोड़ी दूरी के साथ, फ्यू वीक अपार्ट का मतलब है कि भाई कुछ सप्ताह की दूरी के बाद में हमें 2 डोज देनी है एक व्यक्ति को इसकी। तो इस तरह की कुछ विशेष बातें हैं इससे जुड़ी हुई, उन विशेष बातों के बारे में एडिटर बता रहा है। एंड द प्रोसेस ऑफ एनरोलिंग द रिसिपेंट, और देखो इसमें क्या क्या हमें करना पड़ेगा कि भाई जो रिसिपेंट्स हैं, रिसिपेंट्स यानी प्राप्तकर्ता, कि एनरोल का मतलब है कि भाई जिन्होंने भी अपना नाम दर्ज कराया है इस वैक्सीन को पाने के लिए। एंड द प्रोसेस ऑफ एनरोलिंग द रिसिपेंट्स, कि भाई जिसे भी जो भी वैक्सीन प्राप्त करता है, जिसे हम वैक्सीन देने जा रहे हैं, उसका एनरोलमेंट भी करना होगा, उसका नामांकन भी करना होगा। एंड रोलिंग आउट द इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, और कोरोना वायरस वैक्सीन का जो हमारा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, जो हमारा प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम है, इसको रोल आउट भी करना है, लोगों के सामने भी लाना है। तो ये सारे के सारे है ना कई तरह के नए पहलू हैं।
द गवर्नमेंट, तो इन सब पहलुओं को ध्यान में रखते हुए द गवर्नमेंट हैज़ राइटली डिसाइडेड, गवर्नमेंट ने बिल्कुल ठीक निर्णय लिया है टू अंडरटेक, अंडरटेक मतलब अपने कंट्रोल में लेना है ना, कि इस काम को करना, कि भाई मैं इस अंडरटेक लेता हूँ, यानी कि मैं इस बात की जिम्मेदारी लेता हूँ। टू अंडरटेक अ ड्राई रन, ड्राई रन का मतलब मैंने आपको बताया एक तरीके का पूर्व परीक्षण, कि भाई आप वास्तविक परीक्षण करना चाहते हो ना, उसके पहले जो पूर्व परीक्षण करके देखते हो आप, जैसे कोई एरोप्लेन है, अब उस एरोप्लेन की वास्तविक उड़ान भरने से पहले आप क्या करोगे, वहीं पे एक छोटी मोटी उड़ान भर के चेक करोगे उससे कि भाई सारा सिस्टम ठीक तरह से काम कर रहा है ना। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है अ ड्राई रन फॉर वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन, कि भाई ये जो वैक्सीन का मैनेजमेंट है, जो वैक्सीन को ऑपरेट करना है, पहले क्या किया जाए, एक ड्राई रन किया जाए, है ना, पहले इसका पूर्व परीक्षण कर लिया जाए ठीक तरह से। द ड्राई रन इज एक्सपेक्टेड टू बी इनिशिएट, इनिशिएट का मतलब होता है शुरुआत करना, दिस वीक इन 4 स्टेट्स। तो ये जो ड्राई रन की बात कही है गवर्नमेंट ने, इसकी शुरुआत की जानी है, ऐसी उम्मीद है, एक्सपेक्टेड टू बी, ऐसा होने की उम्मीद है कि इस सप्ताह 4 राज्यों में ड्राई रन की शुरुआत की जानी है, जैसे आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात एंड पंजाब। इन 4 राज्यों में सबसे पहले क्या किया जाएगा, ड्राई रन टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा कोरोना वायरस वैक्सीन का। इट विल अलाउ द एडमिनिस्ट्रेटर्स टू टेस्ट द वैक्सीनेशन प्रोसेस। तो इस यह अलाउ करेगी, है ना, क्या अलाउ करेगी, कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स का मतलब है यहाँ पे जो भी इस पूरी प्रक्रिया को ऑपरेट कर रहे हैं, जो भी इस पूरी प्रक्रिया का प्रबंध संभाल रहे हैं, तो उनको मदद मिलेगी, किस बात में मदद मिलेगी, टू टेस्ट द वैक्सीनेशन प्रोसेस, कि पूरी की पूरी जो वैक्सीनेशन प्रोसेस है इसका परीक्षण किया जा सके, एंड चेक, और चेक किया जा सके द यूजर्स ऑफ द कोविन आईटी प्लेटफॉर्म। देखो क्या किया गया है, कोरोना वायरस वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए एक प्लेटफॉर्म, एक मंच बनाया गया है, उस मंच को नाम दिया गया है कोविन आईटी प्लेटफॉर्म फॉर मैनेजमेंट। तो ये जो मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म हमने बनाया है, क्या ये ठीक तरह से काम कर रहा है ना, इसकी भी जांच हम कर पाएंगे। ऑफ द एंटायर वैक्सीनेशन प्रोसेस इंक्लूडिंग डाटा एंट्री, एंटायर का मतलब है पूरा की पूरा, समूचा वैक्सीनेशन प्रोसेस, कि भाई पूरी की पूरी जो वैक्सीनेशन प्रोसेस है, जिसमें कि क्या क्या शामिल है, डेटा एंट्री, कि भाई कितने लोग हैं उनका नामांकन करना, एलोकेशन ऑफ डेट, लोगों तारीख तय करना कि भाई किस तारीख को वैक्सीन लगाई जाएगी, है ना, डेट टाइम फिक्स करना, एंड अ ड्रिल, ड्रिल का मतलब यही होता है गतिविधि, है ना, एंड अ ड्रिल ऑफ सेशन साइट्स विथ टेस्ट बेनिफिशियरीज, एंड अ ड्रिल ऑफ सेशन साइट्स विथ टेस्ट बेनिफिशियरी, कि भाई भाई जो बेनिफिशियरीज का मतलब है फायदे प्राप्त करने वाले, कि भाई जो भी लोग हैं, जिन लोगों को वैक्सीन दे रहे हैं, है ना, उनका टाइम टू टाइम निरीक्षण करना, है ना, कि भाई किस जगह पे ये काम हो रहा है, साइट का मतलब है वो जगह जहाँ पे आप वैक्सीनेशन का प्रोग्राम को अंजाम दे रहे हो। तो ये सारी की सारी बातों को जो है देखने का अवसर मिलेगा ड्राई रन के माध्यम से। द लिंकेजेस बिटवीन प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग मैकेनिज्म विल ऑल्सो बी टेस्टेड। इस बात का भी परीक्षण किया जाएगा। लिंकेज का मतलब है कि भाई इनमें क्या क्या कनेक्शन है, किस तरह से चीज़ें जुड़ी हुई हैं, कि भाई प्लानिंग, कि भाई हमारी जो योजना है, इस योजना को लागू कैसे किया जाना है ना, इम्प्लीमेंटेशन यानी लागूकरण, एंड रिपोर्टिंग मैकेनिज्म, और जैसे कि जिस व्यक्ति को वैक्सीन लगाई जा रही है तो लोगों का पूरा की पूरा नाम दर्ज करना और फिर इसकी रिपोर्ट सबमिट करना, तो इन सारी चीज़ों को भी टेस्ट किया जाएगा, विल ऑल्सो बी टेस्टेड। सिंस 4 हाई रिस्क ग्रुप्स हैव बीन प्रायोरिटाइज्ड टू रिसीव द वैक्सीन। देखो क्या किया गया है, हमने 4 खास समूह को पहले हमने निर्धारित किया है, कि भाई जैसे कि मैंने आपको बताया ना, जैसे कि हेल्थ केयर वर्कर्स है, इस तरह से हमने क्या किया है, 4 समूह बनाए हैं और इनको प्राथमिकता दी है, प्रायोरिटाइज यानी प्राथमिकता देना। तो सिंस 4 हाई रिस्क ग्रुप, कि भाई कोरोना वायरस से जो रिस्क, कोरोना वायरस की जो रिस्क जिन ग्रुप्स को सबसे ज़्यादा है उनको प्राथमिक बनाया गया है, प्राथमिकता दी गई है उनको, टू रिसीव द वैक्सीन, कि भाई सबसे पहले ये लोग जो है वैक्सीन प्राप्त करें। द फर्स्ट टास्क इज टू रजिस्टर द रेसिपेंट। देखो पहला काम है वो है, टास्क का मतलब है काम, इज टू रजिस्टर, कि भाई हम दर्ज करें क्या, द रेसिपेंट्स ऑन द कोविन प्लेटफॉर्म, कि ये जो कोविन प्लेटफॉर्म हमने बनाया है, इस कोविन प्लेटफॉर्म में उन सभी लोगों का नाम दर्ज किया जाना चाहिए जिनको कि वैक्सीन दी जानी है। अनलाइक वैक्सीनेटिंग चिल्ड्रन अंडर द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, अनलाइक, देखो लाइक का मतलब किसी के समान, अनलाइक मतलब किसी के समान न होना, वैक्सीनेशन, अनलाइक वैक्सीनेटिंग चिल्ड्रन, कि भाई जो जैसे कि बच्चों को वैक्सीन लगाई जाती है ना,
तो उसकी तरह नहीं है ये प्रोग्राम कि ये कोरोना वायरस वैक्सीन का जो प्रोग्राम है बच्चों को वैक्सीन लगाने के प्रोग्राम की तरह नहीं है भाई। जैसे कि क्या है, अंडर के मतलब के तहत द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, कि भाई हमने क्या कर रखा है, विविध तरह के टीकाकरण हर साल भारत आयोजित करता है बच्चों के लिए, और वो आयोजित किए जाते हैं यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत, सार्वभौमिक प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम के तहत। तो उसकी तरह नहीं है ये कोरोना वायरस का जो टीकाकरण हम करने जा रहे हैं। द कोविड-19 वैक्सीन विल बी एडमिनिस्टर्ड टू 100 एडल्ट्स एट ईच डेजिग्नेटेड साइट। क्या किया जाएगा कि ये जो कोविड-19 वैक्सीन है इसको इसका मतलब मैनेजमेंट किया जाएगा। विल बी एडमिनिस्टर्ड का मतलब है कि कोरोना वायरस वैक्सीन दी जाएगी, ऑपरेशन किया जाएगा, पूरा मैनेजमेंट संभाला जाएगा। 200 एडल्ट्स एट ईच डेजिग्नेटेड साइट। डेजिग्नेटेड साइट का मतलब है कि भाई वह स्थान जो कि नामित किया गया है ना, वह स्थान जिसको कि निर्दिष्ट किया गया है, उस स्थान पे 100 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी और उनकी देखरेख की जाएगी, उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी ऑन अ प्री डिफाइंड डेट। और ये जो 100 लोग हैं जिनको कि वैक्सीन लगाई जाएगी, इस वैक्सीन को लगाने की तारीख प्री डिफाइन होगी। प्री डिफाइंड का मतलब है पूर्व निर्धारित, प्री डिफाइंड डेट एंड टाइम, कि भाई किस दिन किस तारीख को और किस समय जो है लोगों को इस वैक्सीन दी जानी है। तो ये पूरा मतलब एकदम पूरा फिक्स होगा ये कार्यक्रम सारा की सारा। प्रायर टू वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन के पहले, टीकाकरण के पूर्व में, है ना, प्रायर के साथ में टू प्रीपोजिशन आता है। प्रायर टू मतलब के पूर्व। द बोनाफाइडी ऑफ द रजिस्टर्ड एडल्ट्स आर टू बी डिटरमाइंड। देखो बोनाफाइडी का मतलब होता है कोई भी चीज होती है ना, इसकी वास्तविकता, है ना, कि भाई ये कितना मतलब ये सच्चाई पूर्ण है ना कोई भी चीज। द बोनाफाइडी ऑफ द रजिस्टर्ड एडल्ट्स आर टू बी डिटरमाइंड, कि भाई जिन लोगों ने भी अपना नामांकन करवाया है ना, जो भी एडल्ट्स हैं जिन्होंने भी अपना नामांकन करवाया है कोरोना वायरस वैक्सीन को प्राप्त करने के लिए, तो ये लोग वास्तविक तो है ना, ये लोग, इनकी वास्तविकता को जांचा जाएगा। आर टू बी डिटरमाइंड, उनकी वास्तविकता को निर्धारित किया जाना है कि भाई वैक्सीनेशन के पहले एक बार चेक किया जाएगा कि भाई जो लोग हैं जिनको कि वैक्सीन लगाने जा रहे हैं, ये लोग वास्तविक तो है ना, ये लोग वही है ना जिनका नाम रजिस्टर किया गया है। द आईटी प्लेटफॉर्म से यहाँ पे मतलब है कि ये जो प्लेटफॉर्म हमने कोरोना वायरस वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए बनाया है, हैज़ टू जनरेट द डेट एंड टाइम। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये इसी का काम है, इसको करना है। हैज़ टू मतलब अनिवार्य है, ये इसके लिए इसको करना है क्या, जनरेट द डेट एंड टाइम व्हेन पीपल कैन रिसीव द सेकेंड डोज। कुल मिला के इस आईटी प्लेटफॉर्म का ही ये काम होगा कि इसे निर्मित करना होगा, जनरेट करना होगा क्या, डेट एंड टाइम व्हेन पीपल कैन रिसीव द सेकेंड डोज। ठीक है, कोरोना वायरस की फर्स्ट डोज आपने लगा दी, अब कोरोना वायरस की दूसरी डोज कब दी जा सकती है, किस टाइम पे और किस डेट को दी जा सकती है, यह निर्धारित करने का काम भी आईटी प्लेटफॉर्म का है। व्हेन मोर देन वन वैक्सीन बिकम्स अवेलेबल, कि जब एक से ज्यादा कोरोना वायरस की वैक्सीन उपलब्ध हो जाती है, इट इज इसेंशियल टू इंश्योर, तो यह सुनिश्चित करना आवश्यक है दैट पीपल रिसीव द सेम वैक्सीन ट्वाइस, कि लोग बाग जो है ना, ऐसा ना हो जैसे आपके पास 2 वैक्सीन आ गई है ना, या 3 वैक्सीन या 4 वैक्सीन आ गई, तो ये वाली वैक्सीन जब लगी थी लोगों को तो ठीक यही वाली दूसरी बार भी लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार तो ए वैक्सीन लग गई आपको और अगली बार जो दूसरा डोज दिया वो डी वैक्सीन का दे दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि पहली डोज जिस वैक्सीन की आपने ली थी, दूसरी डोज भी उसी वैक्सीन की आप लो। तो इसको निर्धारित करना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हमारे पास एक से ज्यादा वैक्सीन उपलब्ध हो जाएंगी। तो व्हेन मोर देन वन वैक्सीन बिकम्स अवेलेबल, कि जब एक से ज्यादा वैक्सीन उपलब्ध हो जाती है तो यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी हो जाता है कि लोग बाग जो है रिसीव द सेम वैक्सीन ट्वाइस, कि लोग बाग एक ही वैक्सीन को 2 बार प्राप्त करें। चेकिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ ऑल एडवर्स इवेंट्स, चेकिंग है ना, चेक करना और उसकी रिपोर्ट भेजना, ऑफ ऑल एडवर्स इवेंट प्रतिकूल, कि भाई ऑफ ऑल एडवर्स इवेंट, कि भाई कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई तो वैक्सीन लगाने के बाद में ये चेक करना और ये रिपोर्ट करना कि भाई क्या क्या प्रतिकूल परिणाम सामने आ रहे हैं ना, तो उनकी रिपोर्ट दी जानी चाहिए इमीडिएटली। एंड चेकिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ ऑल एडवर्स इवेंट्स इमीडिएटली एंड डेज आफ्टर द वैक्सीनेशन इज एसेंशियल, कि भाई वैक्सीनेशन के बाद में, है ना, लोगों को चेक करना, उनकी रिपोर्टिंग करना कि भाई कोई प्रतिकूल परिणाम तो सामने नहीं आ रहे हैं ना, तो इनकी चेकिंग और रिपोर्टिंग तुरंत की जानी चाहिए। डेज आफ्टर द वैक्सीनेशन इज एसेंशियल, यह बहुत ही आवश्यक काम है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। ऑल द मोर, उससे भी ऑल, और मतलब ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है एज, चूंकि
नो कोविड-19 वैक्सीन हैज अंडरगोन लॉन्ग टर्म फॉलोअप फॉर सेफ्टी ड्यूरिंग द ट्रायल। कि भाई मतलब कि भाई लोगों की चेकिंग करना और अगर कोई प्रतिकूल परिणाम सामने आते हैं तो उसकी तत्काल रिपोर्टिंग करना इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि कोई भी कोविड-19 वैक्सीन जो है हैज अंडरगोन, अंडरगोन मतलब गुजरना, किसी प्रक्रिया से गुजरना, लॉन्ग टर्म फॉलोअप, फॉलोअप का मतलब है अनुसरण करना, जांच करना किसी चीज की, कि भाई कोई भी कोविड-19 वैक्सीन जो बनाई गई है ना, इसको लंबे समय तक जांच नहीं किया गया है, इसकी लंबे समय तक निगरानी नहीं की गई है भाई, सेफ्टी के लिहाज से, सुरक्षा के लिहाज से लंबे समय तक इसे जांचा नहीं गया है ड्यूरिंग द ट्रायल। ट्रायल का मतलब है परीक्षण, कि भाई कोरोना वायरस, ड्यूरिंग मतलब दौरान, कि कोरोना वायरस वैक्सीन के परीक्षण के दौरान लंबे समय तक इस कोविड-19 की जांच नहीं हो पाई है, टाइम भी कम था हमारे पास, जितनी जल्दी वैक्सीन लाई जा सके उतनी जल्दी जरूरी थी। तो ये डिटेल कहना चाह रहा है कि भाई वैक्सीन को हम ये नहीं कह सकते कि 100% सेफ है, इसलिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि लगातार कोरोना वायरस वैक्सीनेशन के बाद में हम चेकिंग और रिपोर्टिंग करें अगर कोई भी प्रतिकूल परिणाम सामने आते हैं तो। Both the vaccines that are at an advanced stage of testing in India do not require ultra low temperature for delivery and storage। कि ये जो दोनों की दोनों वैक्सीन है ना, दो वैक्सीन है अभी हमारे पास जो कि लगभग फाइनल स्टेज में है, that are at an advanced stage, जो कि मतलब एडवांस स्टेज में है ना, ऑफ टेस्टिंग, कि भाई जो कि जिनका कि मतलब टेस्टिंग लगभग ये मानो कि पूरा होने वाला है इन इंडिया, डू नॉट रिक्वायर अल्ट्रा लो टेम्परेचर। तो इन दोनों वैक्सीन्स को बहुत ही कम तापमान की आवश्यकता नहीं है। भाई क्या होता है कि ये जो वैक्सीन है ना, इन्हें कम तापमान पे स्टोर करके रखना पड़ता है, लेकिन ये जो वैक्सीन हमने निर्मित की है इन्हें बहुत ही कम तापमान पे स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर डिलीवरी एंड स्टोरेज, भाई हमें जो है इनकी डिलीवरी करने के लिए या फिर इनका स्टोरेज, स्टोरेज यानी भंडारण करना, और डिलीवरी मतलब वितरण करना, तो भाई ठीक है, इनको मतलब आप नॉर्मली जो है स्टोर कर सकते हो, जैसे अन्य वैक्सीन को भी स्टोर कर रहे हो ना, ठीक उसी सिस्टम में आप इनको भी स्टोर कर सकते हो। हैंस इसलिए द एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़, की जो मौजूदा हमारे पास सुविधाएं हैं, एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ का मतलब हुआ मौजूदा सुविधाएं, ऑफ द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इन मोस्ट डिस्ट्रिक्ट्स, कि भाई जो ज़्यादातर जिले हैं उनमें यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत जो टीकाकरण किए जाते हैं और उनके लिए जो वैक्सीन सुरक्षित की जाती है, ठीक उसी सिस्टम के अनुसार हम कोरोना वायरस वैक्सीन को भी सुरक्षित कर सकते हैं, कैन बी यूज्ड, उसी सिस्टम को प्रयोग किया जा सकता है फॉर स्टोरिंग द वैक्सीन, कि भाई इस कोरोना वायरस वैक्सीन को स्टोर करने के लिए, इसका भंडारण करने के लिए हम उसी सिस्टम का प्रयोग कर सकते हैं। किस सिस्टम का? जिस सिस्टम के तहत विभिन्न वैक्सीन्स को स्टोर किया जाता है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत। आगे देखते हैं, एज द प्लान इज, चूंकि प्लान हमारा है क्या, इज टू वैक्सीनेट 300 मिलियन पीपल इन द 4 हाई रिस्क ग्रुप, कि भाई 4 हमने समूह छांटे हैं, कि भाई इन 4 समूह में लगभग 300 मिलियन पीपल हैं जिनको कि वैक्सीनेट किया जाना, यानी कि जिनको कि टीका लगाया जाना है ना, कोरोना वायरस का टीका लगाया जाना है इनको। तो 300 मिलियन लोग हमने पहले निर्धारित किए हैं, तो 300 मिलियन लोगों के लिए 600 मिलियन डोजेज विल बी रिक्वायर्ड, 300 मिलियन लोगों के लिए 600 मिलियन डोज की जरूरत पड़ेगी, विल बी रिक्वायर्ड। दिस एक्सरसाइज, कि मतलब यहाँ पे एक्सरसाइज का मतलब है कि भाई ये जो पूरा की पूरा हमारा ऑपरेशन है, ये जो पूरी की पूरी गतिविधि है वैक्सीनेशन की, शुड देयरफॉर लुक एट, तो इस गतिविधि के दौरान हमें ये देखना चाहिए, लुक एट इस और हमें देखना चाहिए क्या, क्रिएटिंग एडिशनल स्टोरेज, क्रिएटिंग मतलब और ज्यादा पैदा करना है ना, क्रिएटिंग एडिशनल स्टोरेज कैपेसिटी, कि भाई अतिरिक्त भंडारण की जो क्षमता है उसको बढ़ाया जाए, कि भाई कोरोना वायरस वैक्सीन जो है ठीक है 300 मिलियन पीपल है, लेकिन 300 मिलियन पीपल के लिए 600 मिलियन डोज हमें चाहिए, तो उनके भंडारण के लिए अतिरिक्त व्यवस्था है ना हमें करनी चाहिए ना, उसको हमें कोशिश करनी चाहिए क्रिएट करने की, पैदा करने की, कि भाई अतिरिक्त भंडारण की सुविधा हम विकसित कर सकें एट दीज फैसिलिटीज टू स्टोर मिलियंस ऑफ कोविड-19 वैक्सीन, कि भाई ये जो हमारे फैसिलिटी, जो हमारी सुविधाएं हैं है ना, कि भाई डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिला स्तर पे जो विभिन्न सुविधाएं हैं जिनके तहत वैक्सीन को स्टोर किया जाता है, उन सुविधाओं को और ज़्यादा बढ़ाने की जरूरत है, ताकि टू स्टोर, क्यों, टू स्टोर मिलियंस ऑफ कोविड-19 वैक्सीन, लाखों की संख्या में कोविड-19 वैक्सीन को स्टोर करने के लिए। एज फैसिलिटीज फॉर वैक्सीन स्टोरेज कैन नॉट बी डेडिकेटेड टू अ सिंगल वैक्सीन, एडिटोरियल कहता है कि फैसिलिटीज फॉर वैक्सीन स्टोरेज, कि भाई किसी भी वैक्सीन को स्टोर करने की, है ना, किसी भी कोई भी वैक्सीन है आपको, आप उसका भंडारण करना चाहते हो,
एज फैसिलिटीज है ना, कि भाई जो भी सुविधाएं अभी हमारे पास उपलब्ध हैं, तो आप उन सुविधाओं को सिर्फ एक वैक्सीन के लिए ही डेडिकेट नहीं कर सकते। डेडिकेट मतलब समर्पित कर देना। एज फैसिलिटीज फॉर वैक्सीन स्टोरेज कैन नॉट बी डेडिकेटेड, कि भाई वैक्सीन स्टोरेज की जो भी सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध हैं, उन सुविधाओं को हम सिर्फ एक वैक्सीन को समर्पित नहीं कर सकते। भाई और भी तो वैक्सीन हैं बच्चों के लिए, विभिन्न तरह की वैक्सीन हमारे पास उपलब्ध हैं, तो उन वैक्सीन के लिए वो सुविधाएं काम कर रही हैं कुल मिला के। और अब कोरोना वायरस वैक्सीन के लिए हमें लाखों की तादाद में भंडारण क्षमता चाहिए, तो कुल मिला के अतिरिक्त सुविधाएं क्रिएट करना जरूरी है, ताकि कोरोना वायरस वैक्सीन को बहुत ही मतलब आसानी के साथ जो है हम लोगों को उपलब्ध करा सकें।